तुम रोज चिंता करते हो, कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से कभी पूछा है, क्या चिंता करने से कुछ बदलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही वो स्थान है जहां मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। हम कर्म कम करते हैं और फल की चिंता अधिक करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें केवल अपना काम करना है तो चिंता किस बात की? तुम्हारी चिंता इस कारण नहीं है कि जीवन कठिन है, तुम्हारी चिंता इस कारण है कि तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो होना है वो पहले से ही निश्चित है। तुम्हें एक बहुत गहरा सत्य समझना होगा, तुम इस संसार के कर्ता नहीं हो, केवल माध्यम हो। जब ये बात मन में उतर जाती है तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। चिंता क्यों होती है? गीता में बताया गया है कि चिंता का मूल कारण है आसक्ति, लगाव। जब तुम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हो, जैसे पैसा, रिश्ते, परिणाम, भविष्य, तो तुम्हारा मन डरने लगता है। अगर ये चला गया तो? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहां भय निश्चित है, और जहां भय है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने एक सीधा मार्ग बताया है, निष्काम कर्म। अर्थात कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह सुनने में सरल लगता है, पर इसे समझना बहुत गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें लक्ष्य नहीं रखना। इसका अर्थ है, तुम अपना पूरा प्रयास करो पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? यही चिंता तुम्हें कमजोर करती है। लेकिन अगर तुम ये सोचो, मेरा काम है पूरी ईमानदारी से पढ़ना, परिणाम भगवान के हाथ में है, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और यही शांति तुम्हें सफल भी बनाएगी। श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण ज्ञान, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को स्थिर करके कर्म करो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन अस्थिर है। मन हर समय भटकता है, भविष्य में, भूतकाल में, डर में, तुलना में, और यही भटकाव चिंता बन जाता है। मन को स्थिर कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना। वैराग्य का अर्थ अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना। जब तुम हर बार चिंता में जाओ तो खुद को याद दिलाओ, मेरा काम केवल कर्म करना है। धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। एक बहुत गहरा सत्य, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। अर्थात तुम कभी अकेले नहीं हो। जो शक्ति इस पूरे संसार को चला रही है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन को भी चला रही है। फिर समस्या कहां है? समस्या यह है कि तुम भरोसा नहीं करते। तुम भगवान पर विश्वास करना चाहते हो, पर पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। तुम आधा भरोसा रखते हो और आधी चिंता करते हो, और यही तुम्हें अंदर से तोड़ता है। पूर्ण भरोसा कैसा होता है? पूर्ण भरोसा का अर्थ है, जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। यह बात सुनने में कठिन लगती है, पर गीता का यही सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो आज दुख है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। चिंता छोड़ने का पहला कदम आज से एक छोटा सा नियम बनाओ। जब भी चिंता आए, तुरंत खुद से कहो, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं। बार बार कहो, धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। याद रखो, चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है और विश्वास तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है। तुम्हें चुनना है, तुम डर के साथ जीना चाहते हो या विश्वास के साथ। अगर सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो चिंता करके क्या मिलेगा? और अगर भगवान पर भरोसा कर लो तो क्या खो जाएगा? यही वो क्षण है जहां तुम्हें निर्णय लेना है, चिंता में जीना है या श्री कृष्ण पर भरोसा करना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अपना मन है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई,
उस दिन जीवन की आधी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। गीता में स्पष्ट कहा गया है, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मान मवसादयेत। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना उत्थान कर सकता है और स्वयं ही अपना पतन। अब ध्यान से समझो, तुम्हारे जीवन में जो भी चिंता, भय, असुरक्षा है, वो बाहर से नहीं आई, वो तुम्हारे मन की ही रचना है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति शांत रहता है और कोई व्यक्ति टूट जाता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति नहीं, मन की अवस्था फर्क पैदा करती है। भय कहां से आता है? तुम्हें लगता है कि भय भविष्य से आता है, लेकिन गीता कहती है भय अज्ञान से आता है। जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तब भय पैदा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा असली स्वरूप नष्ट ही नहीं हो सकता तो डर किस बात का? तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुम खुद को शरीर मानते हो, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब शरीर को ही मैं समझ लिया तो हर चीज से डर लगने लगा, बीमारी से, मृत्यु से, नुकसान से, लोगों की राय से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नियंत्रण का भ्रम तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है या होना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है? तुम अपने विचार तक पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाते, तो जीवन को कैसे नियंत्रित करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुण ही सब कर्म करवाते हैं। अर्थात तुम सोचते हो कि तुम सब कर रहे हो, पर वास्तव में तुम केवल एक माध्यम हो। जब यह समझ आता है तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना होता है, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। मन क्यों भटकता है? अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। मन बहुत चंचल है, इसे रोकना कठिन है। और श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, हां, मन बहुत चंचल है, लेकिन फिर समाधान भी देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना। जब मन डर में जाए, उसे विश्वास की ओर लाओ। जब मन चिंता में जाए, उसे कर्म की ओर लाओ। जब मन भटक जाए, उसे वर्तमान में लाओ। यही अभ्यास है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अंदर से अलग होना। तुम अपना काम करो, रिश्ते निभाओ, जीवन जियो, पर अंदर से यह समझ रखो, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक गहरा उदाहरण मान लो, तुम्हारे पास कोई चीज है और तुम उससे बहुत जुड़ गए। अब तुम्हारा मन हमेशा डरेगा, ये खो गया तो? लेकिन अगर तुम ये समझ लो ये भी अस्थायी है, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। शांति कहां मिलेगी? तुम बाहर शांति ढूंढते हो, पर गीता कहती है शांति बाहर नहीं, अंदर है। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जब मन परिणाम से अलग हो जाता है, जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब समझो, तुम्हारी हर परेशानी की जड़ क्या है? इच्छा। मुझे ये चाहिए, ये मेरे अनुसार होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो। समाधान क्या है? इच्छाओं को खत्म करना नहीं, इच्छाओं के गुलाम न बनना। तुम लक्ष्य रखो, पर खुद को उससे बांधो मत। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए तो तुम खुश रहोगे, लेकिन गीता कहती है जो व्यक्ति परिस्थितियों से परे हो जाता है वही सच्चा सुखी है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में न अधिक खुश होता है और दुख में न टूटता है, जो भय, क्रोध और मोह से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है और वही सच्चा शांत व्यक्ति है। तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना मन बदलना है। जब मन बदलता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। तुम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो, पर जीवन का नियम क्या है? सब कुछ बदलता है, सब कुछ छूटता है, और जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही दुख होगा। छोड़ना सीखो, स्वीकार करना सीखो और भरोसा करना सीखो। यही गीता का मार्ग है। तुम बार बार ये सोचते हो, मेरे जीवन में जो हो रहा है, क्या ये मेरा भाग्य है? अगर सब भाग्य है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था, और यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने सबसे गहरा ज्ञान दिया। कर्म और भाग्य, सच्चाई क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है, भाग्य तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। अर्थात जो आज तुम भोग रहे हो वह तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो क्या सब पहले से तय है? नहीं। गीता कहती है, तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे हाथ में है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी बना नहीं है, पर वर्तमान यही तुम्हारी शक्ति है। सबसे बड़ी भूल क्या है? तुम या तो अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य की चिंता करते रहते हो और वर्तमान को खो देते हो। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में स्थित होकर कर्म करता है वही सफल होता है। सच्चा कर्म क्या है? हर काम कर्म नहीं होता। गीता के अनुसार वही कर्म सच्चा है जो धर्म के अनुसार किया जाए। अब प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सही कार्य सही समय पर सही भावना से करना। कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। इसका अर्थ समझो। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना, मनुष्य का कर्तव्य है सत्य और धर्म का पालन करना। समस्या कहां आती है? समस्या तब आती है जब तुम अपने कर्तव्य से भागते हो। तुम कठिन कार्य से बचना चाहते हो, तुम आसान रास्ता ढूंढते हो। लेकिन गीता कहती है, कर्तव्य से भागना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक गहरा सत्य, तुम सोचते हो कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, पर होता उल्टा है। जब तुम अपने कर्तव्य से भागते हो तो तुम्हारा मन और अधिक अशांत हो जाता है। निष्काम कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। अब इसे गहराई से समझो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बिना लक्ष्य के काम करो। इसका अर्थ है तुम अपना पूरा प्रयास करो, पर अपने मन को परिणाम से बांधो मत। क्यों? क्योंकि जब तुम फल से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा मन डरने लगता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर मैं हार गया तो? और यही डर तुम्हें कमजोर बना देता है। सच्ची शक्ति कहां है? सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो पूरी ईमानदारी से कर्म करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। एक उदाहरण, मान लो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम ये सोचते रहो मुझे हर हाल में पहला स्थान चाहिए, तो तुम्हारा मन दबाव में रहेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो मेरा कर्तव्य है पूरी मेहनत करना, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। कर्म के 3 प्रकार। गीता में कर्म को 3 भागों में बताया गया है। 1. सात्विक कर्म, जो बिना स्वार्थ के सही भावना से किया जाए। 2. राजसिक कर्म, जो फल की इच्छा से किया जाए। 3. तामसिक कर्म, जो अज्ञान और आलस्य से किया जाए। अब खुद से पूछो, तुम्हारा कर्म किस प्रकार का है? सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सात्विक कर्म, क्योंकि उसमें शांति है, उसमें स्थिरता है और उसमें सच्ची संतुष्टि है। सफलता का असली अर्थ। तुम सफलता को परिणाम से जोड़ते हो, लेकिन गीता कहती है सफलता का अर्थ है सही कर्म करना। अगर तुमने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया तो तुम पहले ही सफल हो।
चाहे परिणाम कुछ भी हो। असफलता क्या है? असफलता का अर्थ है कर्तव्य से भागना या गलत तरीके से काम करना। जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब ये बात जीवन में उतर जाती है तो डर समाप्त हो जाता है। एक और गहरा रहस्य, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात तुम जो भी करो उसे भगवान को अर्पित करो। इसका प्रभाव क्या होगा? तुम्हारा अहंकार खत्म होगा, तुम्हारा डर खत्म होगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तुम क्यों काम करते हो? पैसे के लिए, नाम के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए? अगर हां, तो तुम हमेशा चिंता में रहोगे। सही तरीका क्या है? काम करो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है, काम करो क्योंकि यह सही है, काम करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। याद रखो, कर्म ही पूजा है और सही कर्म ही सच्चा मार्ग है। जब तुम कर्म को समझ लेते हो तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम संघर्ष से नहीं डरते, तुम परिणाम से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हो। अब तक तुमने समझ लिया मन क्या है, भय कहां से आता है, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न बचता है, जब सब समझ में आ जाए तो जीवन को जीना कैसे है? यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण गीता का सबसे गहरा और अंतिम ज्ञान देते हैं। सबसे अंतिम और सर्वोच्च वचन श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये पूरे गीता का सार है। शरण में आना का असली अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। इसका अर्थ है अंदर से पूर्ण समर्पण। तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर अंदर से ये जान लो सब कुछ भगवान के हाथ में है। समर्पण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक तुम खुद को कर्ता मानते हो तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, और जहां अहंकार है वहां भय, चिंता और दुख हमेशा रहेंगे। समर्पण क्या करता है? समर्पण तुम्हें मुक्त करता है, कर्तापन से, भय से, चिंता से, परिणाम के बोझ से। एक गहरा उदाहरण मान लो, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा है। उसे रास्ते का डर नहीं है, उसे गिरने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है, मेरे पिता मेरे साथ हैं। यही स्थिति तब आती है जब तुम श्री कृष्ण पर पूर्ण भरोसा करते हो। समस्या कहां है? तुम भरोसा करना चाहते हो पर पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। तुम भगवान को भी पकड़ते हो और अपनी चिंता को भी, और यही द्वंद्व तुम्हें परेशान करता है। पूर्ण भरोसा कैसा होता है? पूर्ण भरोसा का अर्थ है जो हो रहा है वही उचित है, जो मिलेगा वही सही समय पर मिलेगा, जो नहीं मिला वो मेरे लिए आवश्यक नहीं था। यह आसान क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा मन नियंत्रण चाहता है। तुम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हो, लेकिन गीता कहती है जिसे तुम नियंत्रण कहते हो वो केवल भ्रम है। जीवन का सच्चा नियम, इस संसार में 3 चीजें निश्चित हैं: परिवर्तन, अस्थिरता और अनिश्चितता। और जब तुम इनसे लड़ते हो तो दुख पैदा होता है। समाधान क्या है? स्वीकार करना। जो है उसे स्वीकार करो। जो बदल सकता है उसे सुधारो, और जो नहीं बदल सकता उसे छोड़ दो। शांति कहां मिलेगी? शांति तब मिलती है जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि सफलता मिली या नहीं, जब तुम्हारा ध्यान केवल सही कर्म पर होता है। भक्ति का सच्चा अर्थ, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर क्षण भगवान पर विश्वास रखना। चलते समय, काम करते समय, निर्णय लेते समय, कठिनाई में, अकेलेपन में, हर समय। एक बहुत गहरा सत्य श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों का योग और क्षेम स्वयं वहन करता हूं। अर्थ, जो मेरी शरण में आता है उसकी आवश्यकताओं की चिंता मैं स्वयं करता हूं। फिर डर किस बात का? अगर तुम सच में विश्वास कर लो
तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहेगा। जीवन का अंतिम सूत्र न अतीत में जीना है, न भविष्य में खोना है, न परिणाम से जुड़ना है। बस वर्तमान में रहकर सही कर्म करना है और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। अब खुद से एक प्रश्न पूछो, तुम इतने समय से चिंता कर रहे हो, क्या मिला? और अगर आज से भरोसा करना शुरू कर दो तो क्या खो जाएगा? निर्णय तुम्हारा है। या तो तुम हर चीज को खुद संभालने की कोशिश करते रहो और अंदर से टूटते रहो, या फिर सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप दो और शांति से जीवन जियो। जब तुम सच में समर्पण कर देते हो तो जीवन बदल जाता है। संघर्ष रहता है पर बोझ नहीं रहता, काम रहता है पर चिंता नहीं रहती, जीवन चलता रहता है पर अंदर शांति बनी रहती है। अगर यह ज्ञान तुम्हें समझ में आया तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो। आज से एक निर्णय लो, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो इस मार्ग पर चलना ही होगा। और अगर यह ज्ञान तुम्हें सही दिशा दे रहा है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो चिंता और डर में जी रहे हैं। चिंता छोड़ो, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और देखो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। तो इस मार्ग पर चलना ही होगा। और अगर यह ज्ञान तुम्हें सही दिशा दे रहा है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो चिंता और डर में जी रहे हैं। चिंता छोड़ो, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और देखो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा।